हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुर अकेडमी पे। तो आज हम लेकर के आ गए हैं हमारे लाइट वाले चैप्टर का, यानी कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कम से कम 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर मैं आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखा दूँ तो हमारा ये वाला क्वेश्चन था 20 नंबर क्वेश्चन। अब इसके आगे के बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में निपटाने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, है ना। इसको मैं हटाता हूँ तक ये सब। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष किसमें माध्यम का अपवर्तनांक जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप ऑप्शन देखना चाहो तो ऑप्शन आपके पास जल है, कांच है, हीरा है, तारपीन का तेल है। तो इसमें मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है किसका, हीरे का। यहाँ पे आप देख पाओगे डायमंड वाला जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है, हाँ कहाँ गया ये, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। अगर इंग्लिश में पढ़ूँ तो इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सबसे पहले आपको रिफ्रैक्शन अपवर्तन पता होनी चाहिए। अगर मान लूँ कि यहाँ पे मीडियम नंबर 1 है और यहाँ पे मीडियम नंबर 2 है और ये मैं अपना बना दूं अभिलंब, ये हमारा क्या है, अभिलंब। तो जो प्रकाश किरण ये वाली होती है इसको बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंट रे, और यहाँ से किसी ना किसी एंगल पे डाइवर्ट हो जाती है। तो ये एंगल जो होता है एंगल आई बोलते हैं इसको, यही वाला होता है आपका एंगल, ये होता है आपका आपतन कोण, है ना, इंसिडेंट एंगल। और ये होता है आपका अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल। हमें यही आर वाला एंगल चाहिए। अब इस केस में हमारे पास जो प्रकाश किरण है वो ऐसे परपेंडिकुलर, ये लाल वाली लाइन पर ऐसे डायरेक्ट आई। इसका मतलब क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का एंगल भी कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका अपवर्तन कोण यानी कि जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, सॉरी 90 नहीं, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश किरण इस क्वेश्चन को भी वैसे ही ये लगभग समझा दे रहा है आपको। देखिए बोला गया है कि ये आपका इधर आपका मीडियम 1 हो जाएगा, यहाँ पे मीडियम 2 हो जाएगा। ये आपने खींच दिया अभिलंब। अब बोला गया है यहाँ पे कि जो आपकी अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान है जो आपतन कोण की तुलना में अधिक है। अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा, यानी कि इस तरीके से प्रकाश किरण आई और इस तरीके से डेविएट होगी, है ना। तो ये हो गया आपका आपतन कोण और ये वाला हो गया आपका अपवर्तन कोण। ये एंगल ज़्यादा कब होता है, ये एंगल ज़्यादा आपका तब होगा जब आपकी प्रकाश किरण सघन माध्यम से, कहाँ से, सघन से जाती है विरल माध्यम में, सघन से विरल यानी कि डेंसर टू रेरर। जब आपकी लाइट रे डेंसर टू रेरर मीडियम जाती है तब ऐसा होता है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन देखना चाहो, पहला ऑप्शन दे रखा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, तो यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इंग्लिश मीडियम अगर बताना चाहो तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त है। देखो ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से हो जाएगा, सब बता देंगे इसको, बच्चा बता देगा। तो देखिए जरा इसमें क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कांट बी यूज्ड फॉर मेकिंग लेंस। लेंस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बताइए जरा आप लोग। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है वाटर, ठीक है, वाटर बिहेव करता है आपका एज अ लेंस, ठीक है। प्लास्टिक भी बिहेव कर सकता है, कांच भी बिहेव कर सकता है लेंस की, लेकिन मिट्टी से कौन सा लेंस बनता है भाई, सॉइल, मिट्टी से कौन सा लेंस बनेगा। तो ये ऑप्शन जो है गलत है और यही हमें चूज भी करना है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर दे रखा है और किसी पतली गोली लेंस यानी कि आपको स्फेरिकल लेंस भी दे रखा है। फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं, दर्पण तथा लेंस समता। देखिए जो आपको यहाँ पे फोकस दूरी दे रखी है वो माइनस में दे रखी है ना, और दर्पण है आपके पास, एक तो आपके पास मिरर है ना, एक आपके पास मिरर है, दूसरा आपके पास
लेंस है। तो किस में होगा, अगर मैं बोलूं कि जो आपका अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे इसका फोकस आता है, ये वाला फोकस काम में आता है। तो एक तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो निगेटिव होती है ना। तो और एक तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। अगर लेंस में बात करें तो लेंस भी आपका अवतल ही होना चाहिए, लेंस भी आपका कैसा वाला होना चाहिए, ये वाला अवतल लेंस। लेंस भी अगर आपका अवतल होगा तो ही जो है दोनों की फोकस दूरियां निगेटिव में होंगी। तो अगर ऑप्शन देखना चाहूँ तो दोनों अवतल की बात कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन वैसे सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। दोनों उत्तल तो हो ही नहीं सकता, है ना। दोनों उत्तल कैसे होगा, ये नहीं होगा। अवतल तथा उत्तल लेंस, भाई अवतल दर्पण तो ठीक है, लेकिन उत्तल लेंस की तो फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। यहाँ पे अब उत्तल दर्पण आ गया, उत्तल दर्पण की तो वैसे फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो जो आपका सही ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, बोथ आर कॉनकेव। जो आपके मिरर एंड लेंस हैं वो दोनों क्या हैं, कॉनकेव होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, 20, 22, 23, 24 हर जगह पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर मैं अगर आपसे बताना चाहूँ तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए जो है इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला गया है किसी डिक्शनरी, किसी शब्दकोश, अरे यार ये देखो फिर से, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। बोला गया है कि आपके पास एक डिक्शनरी है ना, उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, तो आप कौन से लेंस को यूज़ करेंगे इसको पढ़ने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर किसी छोटी चीज़ को देखने के लिए हम कोई लेंस यूज़ करेंगे तो होता है मैग्नीफाइंग लेंस। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीफाइंग लेंस। और मैग्नीफाइंग लेंस होता है आपका उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस जो होता है उसको ही बोलते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स ये वाला। मैग्नीफाइंग लेंस आपने देखा हो कुछ इस तरीके, डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, इस तरीके का होता है ना। तो ये हो गया। तो उत्तल लेंस, एक तो अवतल लेंस वाला काटा मारो, ये इसमें भी अवतल लेंस, इसमें भी अवतल लेंस, ये दोनों तो नहीं होंगे। उत्तल लेंस ऊपर वाले में है, उत्तल लेंस इसमें है, कौन सा होगा। अब इसमें भी देखो एक की फोकस दूरी दे रखी 50 सेंटीमीटर, एक की 5 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको जो मैग्नीफाइंग लेंस लेना वो कम फोकस दूरी वाला लेना है, कम फोकल लेंथ वाला लेना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सही ऑप्शन आपका, है ना। समझ में आया कि नहीं वाला, ये ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं, मैंने क्या बताया, अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है डिक्शनरी वगैरह की तो आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है, यानी कि उत्तल लेंस यूज़ करना है, वो भी कम फोकस दूरी वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, न्यूमेरिकल वाइज है, थोड़ा सा देखते हैं। बोला गया है किसी वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, यानी कि आपको यू दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, और आपको प्रतिबिंब की दूरी जो दे रखी है प्रकाशिक केंद्र से ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो है 30 सेंटीमीटर। तो वी आपको कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, यानी कि आपको v अपॉन में u पूछा गया है, v अपॉन में u। यहाँ पे आपको कोई साइन कन्वेंशन लेना नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली कोई भी लेंस आपको बता नहीं गया कौन सा लेंस हुआ आगे, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी। तो वैल्यू रखो, v की वैल्यू कितनी है 30, और u की वैल्यू कितनी है 10। ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आंसर आपका 3 आ गया। अब 3 बताओ, एक से बड़ा है एक से छोटा है, क्या है। एक वाला तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, है ना, ये वाला तो नहीं बोल सकते, है ना। देखते हैं, ये एक तो नहीं होगा, एक से अधिक वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 विल बी द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताइए, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। बोला गया है कि आप पे क्या है, आप पे एक उत्तल लेंस है इस तरीके से, या आप पे क्या है उत्तल लेंस है। अब बोला गया है कि आपको ऑब्जेक्ट जो रखना है वो ऑब्जेक्ट आपको कहाँ रखना है कि उसकी जो इमेज बने वो एक तो रियल बने, यानी कि वास्तविक बने, और साथ में सेम साइज की बने। कैसी बने, सेम साइज की बने। तो मैं बता दूं, उसके लिए आपको जो वस्तु रखनी होती है वो रखनी होती है 2f पे। कहाँ पे रखनी होती है, 2f, ये, या इसी को हम लोग बोलते हैं कभी कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं ना। तो ये हो गया, यहाँ पे जब आपकी वस्तु रखी होती है तो आपका प्रतिबिंब भी सेम दूरी पे बनता है और सेम साइज का बनता है और रियल भी बनता है। तो अगर देखें लेंस के मुख्य फोकस पर, नहीं फोकस तो यहाँ पे होता है, यानी ना फोकस दूरी से डबल लेंथ पे रखना है, तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये
एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या बोला गया है, आपको फोकल लेंथ से डबल दूरी पर जब आप रखोगे तो ही आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रियल भी बनेगा, यानी कि वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा, है ना। सेम ऐसी चीजें आपके दर्पण में भी होती हैं, अवतल दर्पण में सेम चीजें ही होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें बोला गया है यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए अभी मैंने बताया, सेम क्वेश्चन अभी मैं करा के आ रहा हूँ ऊपर। ये आपके पास उत्तल लेंस है, ये आपके पास उत्तल लेंस है, ये होता है फोकस f1 और ये होता है आपका फोकस, ये फोकस नहीं, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसी को हम लोग बोल देते हैं 2f, क्या बोल देते हैं 2f1। तो बोला गया आपकी वस्तु जो है यहाँ पे 2f पे रखी हुई, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, 2f पे वही बनेगा, कहाँ बनेगा 2f पे बनेगा, बताया था रियल बनता है, सेम साइज का बनता है और समान दूरी पर बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 2f, क्या हो जाएगा 2f, ये 2f। तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन भाई अगर कोई नहीं बता पा रहा तो समस्या है ना, इसका मतलब आपने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी है, बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम बच्चा बता देगा। इसमें बोला गया है आपसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10 की घात 8, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन जिसमें है वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहे तो समस्या है गुरु, पढ़ने पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ होएगा नहीं आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बोला गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है। वैसे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शायद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको TIR कराना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है, तो उसकी पहली शर्त यह है कि आपकी जो प्रकाश किरण है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, ये पहली शर्त है। आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जानी चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो आपतन कोण की वैल्यू होगी, यानी कि जो आपकी आपतन कोण की वैल्यू होगी वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, क्रिटिकल क्रांति कोण से ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, नहीं ये नहीं होगा, अभी मैंने बताया प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ये ऑप्शन आपका सही है। अब देखें और देखो, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कम हो, ऐसा नहीं, मैंने बताया था ज़्यादा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी नहीं। आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर, ऐसा भी नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जैसे इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, नहीं ये इसमें गलत दे रखा है, एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। इंग्लिश मीडियम वालों के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, और हिंदी मीडियम वालों के लिए बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आकार में कुछ छोटा बनेगा, तो यह दर्पण कैसा हो सकता है। बोला गया आपके पास कोई दर्पण है, उसके सामने आप उसके सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब तो एक ही दर्पण बनाता है, आपको पता होगा, ये कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, यही तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता। तो अब बाकी चीज़ों को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल लगा दो अवतल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये आपका क्या बनाता है, ये आपकी बनाता है हमेशा रियल इमेज, हमेशा नहीं बोल सकते, एक केस में कैसा बनाता है, ये एक केस में बनाता है आपका इमेजिनरी, लास्ट वाले केस में। लेकिन उत्तल लेंस, अगर यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात करूँ तो ये तो हमेशा ही आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है, समतल दर्पण भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो फिर बात ही नहीं करनी, तो अवतल दर्पण आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा, सबसे प्रकृति पूछा गया। अब देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण, ये रहा आपके पास उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ये रहा, इस पॉइंट को बोलते हैं, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं पोल, और ये हो जाएगा आपका इधर साइड पे इन्फिनिटी। अब बोला गया जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बनेगा और किस प्रकृति का बनेगा। देखिए इस वाले केस में अगर आप कहीं पे भी वस्तु को रख दो तो अब प्रतिबिंब आपका सदैव बनता है यहाँ पे, कहीं पे अगर आप फोकस मान लेते हो, अगर यहाँ पे आप देखिए, अगर ये मान लीजिए आपका फोकस, तो प्रकाश किरण इस तरीके से आएगी, इस तरीके रिफ्लेक्ट होगी और आपको यहाँ से ऐसे ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी, है ना। दूसरी प्रकाश की किरण हम भेजेंगे जो इसके
सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इस तरीके से जाएगी, है ना। तो जो आपकी प्रकाश किरण है वो यहाँ कहीं पे काटती है। कहने का मतलब ये है जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो P और F के बीच में बनेगा और हमेशा बनता है आभासी। कैसा बनता है? आभासी, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा बनेगा। तो देखो आभासी सीधा तो एक तो इसमें दिख रहा है इस वाले में, आभासी उल्टा तो गलत हो जाएगा। वास्तविक के साथ में सीधा होता ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आभासी के साथ में सीधा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में तो प्रकृति के हिसाब से तो आप ये बता सकते हो। और देखो दर्पण के पीछे P और F के बीच में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने बताया ना P और F के बीच में, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये आप क्वेश्चन रे डायग्राम से कर सकते हो, वरना आपको अगर फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला लगा लो, लेकिन फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। आप इसको रे डायग्राम से कर सकते हो, क्योंकि आपको दे रखा है उत्तल दर्पण। क्या दे रखा है? उत्तल दर्पण। अब इसमें बोला क्या गया है कि इसकी फोकस दूरी जो कितनी है, इसकी फोकस जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी। अब इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु कुल मिला के आपकी यहाँ से इन्फिनिटी और P के बीच में रखी है। जस्ट ऊपर वाला केस है अभी, जब इसके बीच में आपकी वस्तु कहीं पे भी रखो या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो तो आपका प्रतिबिंब सदैव बनता है कहाँ पे? P और F के बीच में। इस P और F के बीच में प्रतिबिंब बनता है। तो उसमें देखो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे, सही सी बात है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, 10 तो यहाँ कहीं आएगा ना, तो P और F के बीच में आ रहा है कि नहीं? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे जो है राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर विल बी द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अगर आपको रे डायग्राम आते हैं तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, बहुत आसान। हाँ तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी दे रखी है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। और आपको कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो है आपको गिवन है, यानी कि आपको C की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸, है ना। ये आपको निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है और आपको N ऑफ G यानी कि कांच का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। तो आपको क्या चाहिए? आपको V ऑफ G चाहिए, यानी कि ग्लास के अंदर आपको प्रकाश की चाल चाहिए, है ना, कांच के अंदर। तो फॉर्मूला आप लगा दो N ऑफ G वाला। क्या होता है? जब पीछे कुछ नहीं लिखा होता तो हम वैक्यूम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वैक्यूम। और इसमें फॉर्मूला क्या लगता है? जो चीज़ पहले लिखी होती है उसमें प्रकाश की चाल नीचे आती है, यानी कि आपका V ऑफ G नीचे आएगा और निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर आएगी। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहो, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे करना चाहूँ, ठीक है, कलर चेंज करता हूँ ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपको V ऑफ G चाहिए तो V ऑफ G इधर आ जाएगा और ये N ऑफ G यहाँ पे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V ऑफ G बराबर C अपॉन में N ऑफ G। C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸ और N ऑफ G कितना दे रखा है? 1.5। यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 30 हो गया, 15 दूनी 30। तो कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸, 2 × 10⁸। ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन है ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये आपको फॉर्मूले को ध्यान रखना है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती? देखिए अभी पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस में ज्यादा होती प्रकाश की चाल, है ना। नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, हाँ नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती? स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन विच मीडियम। तो किस में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है आप बता सकते हो। जैसे हीरे में तो सबसे प्रकाश की चाल हीरे में ही कम होती है, हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? सबसे कम होगी। तो हीरा जो है आपका राइट ऑप्शन हो डायमंड, ठीक है। हीरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको थोड़ा सा कचड़े वाले गाड़ी की आवाज आ रही होगी, थोड़ा इसे इग्नोर कर देना अगर बैकग्राउंड में आ रही तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, क्या बोला गया है? आपको वर्चुअल होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? ये बड़े हैं क्वेश्चन। ये आपका उत्तल लेंस है, ये क्या है? उत्तल लेंस। अब इसके सामने वस्तु को हम कहाँ रखें कि आपको जो प्रतिबिंब मिले वो आभासी मिले, यानी कैसा मिलना चाहिए? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड मिलना चाहिए। वर्चुअल कब मिलता है? देखो इसमें जो शुरुआत की 5 कंडीशन होती है, यानी कि आप जब आप फोकस तक रखोगे वस्तु, इधर से फोकस तक वस्तु रखते जाओगे तो आपको हमेशा
वो मिलती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है, यानी कि वास्तविक और उल्टी। लेकिन जब आप फोकस और यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में जब आप वस्तु रख देते हो, तब आप उस वाले केस में आपको आभासी भी मिलता है। कैसा मिलता है? आभासी मिलता है, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट भी मिलता है। आभासी और सीधा मिलेगा, और साथ में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिससे पढ़ो उसमें बोल रखा है लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं, ये नहीं होता। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अनंत पर रखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये बोला गया लेंस के प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड प्रटल मुख्य फोकस के बीच में, कुल मिला के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में जरूर होते हैं। तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस एंड इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब केवल इतना सा है, जब आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में रखो, केवल उसी केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड आपको इमेज देखने को मिलेगी। केवल एक ही केस में होता है इसमें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। अ लाइट रे पासेस थ्रू अ पॉइंट इनसाइड अ लेंस विदाउट एनी डेविएशन, द पॉइंट ऑफ लेंस विल बी। क्वेश्चन अच्छा है। बोला गया आपके पास कोई भी लेंस ले लो, आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये लेंस ले लो, है ना। अब बोला गया है कि जो आपकी प्रकाश किरण है वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल गए, तो ऐसा केवल होता है जब आपकी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर जाती है। कहां से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से। जब आपकी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो बिना किसी डेविएशन, बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। चाहे आप कौन सा ले लो, चाहे आप येलो ले लो, उसमें भी यही होता है। ऑप्टिकल सेंटर ओ से जब प्रकाश किरण जाएगी तो ऐसे सीधे बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी। तो प्रकाशी केंद्र ओ जो है ऑप्टिकल सेंटर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताना बोला गया है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। देखिए प्रकाश किरण आपकी कहां से आ रही? प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला गया जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जाएगी तो इसका परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अब यहाँ पे जो प्रकाश किरण होती है एकदम ऐसे परपेंडिकुलर आती है इस तरीके से, और परपेंडिकुलर में क्या होता है, जब प्रकाश किरण आपके ऐसे अभिलंब पे आती है तो 0 डिग्री एंगल बनाते हुए आती, तो 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी, तो एंगल आपका कितना हो जाएगा? 0 डिग्री एंगल जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता रहा था कि जब आपकी प्रकाश ऐसे परपेंडिकुलर ये अभिलंब पे ही गिरती है, क्या ऐसे अभिलंब पे ही गिरेगी तो 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए आएगी और 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही चली जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है वो कहाँ कहाँ पे सत्य होंगे? केवल अवतल दर्पण के लिए भाई, पर जहाँ जहाँ पे परावर्तन होता है वहाँ वहाँ पे इनके नियम लग जाएंगे। तो केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, उपरोक्त में से सभी। जब सबके अंदर परावर्तन होता है, सारे दर्पण है तो सारे सही हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। बोला गया मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड है। किससे जो है आपका प्रतिबिंब जो है वो एक तो बड़ा बनना चाहिए, एक तो कैसा बनना चाहिए? आवर्धित बनना चाहिए, और साथ में वर्चुअल भी होना चाहिए। तो उत्तल लेंस ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस लास्ट वाले केस में जब एफ और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में वस्तु रखी होती तो आवर्धित भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, यानी कि मैग्नीफाइड वर्चुअल बनता है। तो ये इससे हो सकता है। उत्तल दर्पण तो हमेशा आपकी उत्तल दर्पण तो आपका हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो आवर्धित तो नहीं होगा, यानी मैग्नीफाइड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अवतल दर्पण द्वारा, बिल्कुल। अवतल दर्पण में भी लास्ट वाले केस में यही होता है। ये जैसे आपका फोकस है, ये हो गया आपका पोल, तो इसके बीच में जब आपकी वस्तु रखी होती तो उस केस में भी क्या आपका वर्चुअल बनेगा और साथ में काफी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना अपने, ना थोड़ा सा लाइक वाइक कर देना। अब बोला गया है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। अब मैं आपको बता दूं, बोला गया आपके पास कॉनकेव मिरर है और जो आपकी इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और वेरी स्मॉल बन रही है। कैसी? बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है। तो वस्तु आपकी कहाँ पे होनी चाहिए? जैसे
ये मैंने बनाया अवतल दर्पण। क्या बनाया? अवतल दर्पण। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है फोकस, फोकस पे जब रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, ये भी नहीं होगा। ध्रुव और फोकस के बीच में इसमें भी काफी बड़ा बनता है ना। वक्रता केंद्र पर सी पे रखते हैं तो सेम साइज का बनता है। जब अनंत पे रखी होती है, ये पता होगा ना आपको, इस तरीके से ये अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं तो फोकस पे ऐसे काट देती है ना, तो यहाँ पे पॉइंट साइज बनता है आपका, रियल भी बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा। इसमें बनता है जब आपकी प्रकाश किरण कहाँ पे होती है? अनंत पे होती। तो इन्फिनिटी विल बी द राइट ऑप्शन, डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर, अच्छा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी, अभी मैंने बताया। बोला गया द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। बताया तो अभी, बताया अभी मैंने, क्या बताया था? ये आपका अवतल दर्पण है ना, ये हो गया फोकस एफ, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। जब आपकी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखी होती है तो आपका प्रतिबिंब इसके नीचे ही बनता है, सेम साइज का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताओ? वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी पर, ये एट सेंटर ऑफ कर्वेचर थी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अच्छा, जो आपका अवतल लेंस होता है, कौन सा अवतल लेंस, यानी कि ये वाला कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ये किस में यूज किया जाता है? जैसे ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन आपको गिवन है आवर्धक लेंस के रूप में, यानी कि मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में। मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में यूज किया जाता नहीं, मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में तो वो वाला यूज किया जाता है आपका कॉनकेव, क्या सॉरी कॉन्वेक्स, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका नहीं होगा। कार के पीछे की वस्तुओं को देखने में, इन अ कार टू सी ऑब्जेक्ट ऑन रियर साइड, कार की पीछे की वस्तु में साइड व्यू मिरर जो होता है उसमें यूज करते नहीं, उसमें भी आपका यही वाला होता है, उत्तल दर्पण यूज होता है वहां पे, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में ये होगा, है ना, क्या होगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी कि इन स्पेक्टिकल्स फॉर द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष, मैंने इसकी ट्रिक भी बनाई, नाडू, क्या बनाई थी, तो को फिर से लिख दे रहा, ये ट्रिक है आपको ध्यान रखनी, क्या ना डू, क्या ना डू, ना से क्या होगा? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए आपको यूज करना है अवतल लेंस, दूरदर्शी दोष के लिए आपको यूज करना है उत्तल लेंस। तो ये ट्रिक जो है आपको ध्यान रखनी है, ये ट्रिक जो है वो ध्यान रखनी है ना। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़िए जरा। बोला गया किसी वस्तु का वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? वही सेम चीज, रियल बनाना है और एनलार्ज बनाना है। रियल के साथ में कैसा बनाना है? एनलार्ज बनाना है। तो कहाँ पे वस्तु को रखना होगा, चलिए देखते हैं, समझाते हैं आपको। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब बोला गया पहला केस दे रखा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो सेम साइज का बनता है, हमें बड़ा बनाना है, हमें कैसा बनाना बड़ा, तो ये ऑप्शन गलत। वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में जब हम रखेंगे तो बड़ा तो बन सकता है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जैसी बात बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो एनलार्ज बनानी, कैसी इमेज बनानी है आपको, बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। दर्पण के ध्रुव पर, यहाँ पे तो कैसे रख लेंगे भाई, यहाँ पे तो बनता ही नहीं, हमने कैसे नहीं पढ़ा अभी तक। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु एफ के बीच में, दर्पण का ध्रुव ये रहा, फोकस ये रहा, इसके बीच में रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब आभासी बनने लगता है, दर्पण के पीछे बनने लगता है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। इस केस में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो रियल भी बनेगा और एनलार्ज भी बनेगा, वास्तविक और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और बड़ा। और वास्तविक के साथ में हमेशा ध्यान रखना कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनिट पूछी गई आपसे। बोला गया किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है, द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज। बोला गया कि आपसे पावर की यूनिट क्या होती है, पी का फॉर्मूला क्या होता है पावर का, P बराबर 1/f। और मैंने बताया था यहाँ पे जो फोकल लेंथ लेते हैं वो लेते हैं मीटर में, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। अगर ऐसा कहीं दिख रहा तो हो जाएगा, दिख रहा, मीटर तो नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड ये भी नहीं होगा, पर मीटर होगा, क्या पर मीटर। पर मीटर का मतलब क्या होता है, 1/में मीटर, इसी को बोलते हैं मीटर इनवर्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण, आपको वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाना है, तो वही
अवतल दर्पण ये काम कर सकता है, अवतल दर्पण ये काम इजीली कर सकता है। जब आप P और F के बीच में रखते हो तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बड़ा बनता है और आभासी बनता है, बड़ा और आभासी दोनों बनता है, वर्चुअल एंड एनलार्ज भी बनता है। तो आपका कॉनकेव मिरर जो है अच्छे से काम कर लेगा। समतल ये तो भाई आपका वर्चुअल बनाता है लेकिन सेम साइज का बनाता है। उत्तल ये भी वर्चुअल बनाता है लेकिन छोटा बनाता है। हमें चाहिए बड़ा प्रतिबिंब, हमें चाहिए बड़ा प्रतिबिंब, तो वो काम केवल करेगा आपका कॉनकेव मिरर। तो ऑप्शन नंबर वे विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए रे डायग्राम से पूछा गया क्वेश्चन। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है, क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट। आपको यहाँ पे सारे के सारे कॉनकेव लेंस दे रखे हैं, अवतल लेंस दे रखे हैं। तो जरा देखते हैं अवतल लेंस में होता क्या है। इस तरीके देखो मैं बताऊं, जो प्रकाश किरण है, अगर कोई प्रकाश किरण पैरेलल आ रही है ना तो वो कुछ इस तरीके से डेविएट होगी या कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि वो ऐसा फील हो कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ऐसा कहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट तो गलत होता है, रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा लेंस में। यहाँ पे ये तो कन्वर्ट कर दे रहा है, कन्वर्ट नहीं होता है। उत्तल लेंस होता, अगर उत्तल लेंस होता है तो वो भले कन्वर्ट कर देता है, ये तो डाइवर्स करने वाला लेंस है। ये वाला ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा ना, ऑप्शन नंबर सी देखो जो मैंने बताया ऐसे करके, ऐसे ये सीधे तो निकलता ही नहीं भाई, एकदम सीधे भेज दोगे तो कैसे निकलेगा, ऐसा नहीं होता भाई। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर इसमें देखना चाहो तो इसमें भी ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ये थोड़ा पहचानना है आपको ना। अगर यही आपसे अगर पूछ लेता उत्तल लेंस के बारे में तो क्या बताते, अगर मान लो उत्तल लेंस भी बन सकता है क्वेश्चन, ऐसे बोल देगा तो उसमें ध्यान रखना ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, इस तरीके से फोकस पे कन्वर्ट होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक लेंस की क्षमता दे रखी है 2.5 डायोप्टर माइनस का, उसमें भी लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति आपसे पूछी गई है। तो चलो इसको करते हैं जरा, है ना। पावर आपको इतनी दे रखी है माइनस में, आपसे नेचर पूछा गया और फोकल लेंथ पूछी गई है। अब जरा देखो यहाँ पे जो आपका फोकल लेंथ दे रखी है वो निगेटिव है। फोकल लेंथ क्या है, यानी कि जो आपका पावर दे रखी है कितनी दे रखी है, माइनस का 2.5, और माइनस की पावर किसकी होती है, अवतल लेंस की। किसकी होती है, अवतल लेंस, कॉनकेव की। किसकी, कॉनकेव। तो उत्तल वाले तो सारे काटा मार दो, बी और डी ऑप्शन तो आपके वैसे भी गलत है। अब आपको देखना 40 सेंटीमीटर होगा कि 4 सेंटीमीटर, उसके लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है 1/f। यहाँ पे आपको जो f लेना होता है वो मीटर में लेना होता है ना, तो यहाँ से f अगर निकालना तो क्या हो जाएगा 1/p। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो फोकल लेंथ निकलेगी वो मीटर में निकलेगी। किसमें निकलेगी, मीटर में। ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में तो चेंज करना पड़ेगा। वैल्यू रखो 1/2.5। यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 आएगा, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 आएगा। तो ये फोकल लेंथ जो आई है किसमें आई है, आपकी मीटर में। अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो आप 100 से गुणा करा दोगे, 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे। काटो इसको, 25 चौके 100 और ये 4 और 10 कितना हो गया 40। 10 का गुणा 4 में कराओ कितना आ जाएगा 40। तो 40 सेंटीमीटर का जो अवतल लेंस हो जाएगा वो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः v1 व v2 हो तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, इसको कैसे लिखना होता है। देखिए जिस माध्यम की आप बात कर रहे थे, जिस मीडियम की आप बात कर रहे होते हैं उसको पहले लिखा जाता है, और जिसके सापेक्ष बात कर रहे होते हो, जिसके रिस्पेक्ट में, वो बाद में लिखा जाता है। तो n12 की बात करी जा रही है। अब n12 का इसमें देखो वेग के फॉर्मूले में क्या, वेलोसिटी की टर्म में दे रखा। तो मैंने बताया था कि जो नंबर आगे लिखा होता है, यानी कि जो मीडियम पहले लिखा होता है उसमें स्पीड जो होती है नीचे आती है, यानी कि v1 नीचे आएगा और v2 ऊपर आएगा। तो ये ऑप्शन कहीं पे अगर आपको दिख रहा हो तो वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। जरा देख के बताओ फटाक से, ये v2 अपॉन में v1, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 मीटर फोकस दूरी, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। आपको लेंस दे रखा है कैसा, ध्यान से बताओ। लेंस आपको दे रखा है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो माइनस वाला अगर यहीं पे कुछ है तो उसको हटा दो, ये ऑप्शन तो काटा मारो, ये ऑप्शन काटा मारो। अब इनमें से कोई एक होगा। अब फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर। कितनी दे रखी है, 1 मीटर। तो फॉर्मूला लगा दो, P बराबर होता है 1/f। अब फोकल लेंथ वैसे भी मीटर में दे रखी है तो आपको डायरेक्ट रख देना है। तो P बराबर कितना आ गया, 1/1। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, प्लस का 1 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 1 डायोप्टर। कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। फिर क्वेश्चन तो वैसे ही है, देखिए, है ना। बोला गया है कि आपके पास उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, यानी कि जो पावर होती है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव देखने मिलेगी। कैसी मिलेगी, पॉजिटिव देखने मिलेगी। तो प्लस वाले ऑप्शन हो जाएंगे, माइनस वाले तो पहले ही काट दो, ये कट गया। अब प्लस का 2 डायोप्टर होगा कि प्लस का 0.02 डायोप्टर होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाओ, P बराबर क्या होता है 1/f। यहाँ पे फोकस दूरी जो रखनी होती है वो रखनी होती है मीटर में, आपको दे रखी है सेंटीमीटर में। किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो आप क्या करोगे, चेंज कर लोगे। जैसे फॉर्मूला रखो, P बराबर 1/50। अब ये 50 किसमें है, सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड लगाते हैं। तो इस 50 के नीचे 100 से डिवाइड लगाएंगे, ये 100 से नीचे डिवाइड लगाएंगे, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ से P बराबर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 100/50। कितना आ गया 2। तो प्लस का 2 डायोप्टर आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। ये सब हटा दे रहा, ऑप्शन नंबर बी। ओहो, ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो इसमें आप तो या तो बाद में चेंज करो या आप पहले ही चेंज कर लेते। जैसे यहाँ 50 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो भी आपका आ जाता। फिर मीटर में डायरेक्ट रख देते तो भी आपका आंसर आ जाता है इजीली, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी उसी वैसे ही क्वेश्चन है। बोला गया कि उत्तल लेंस की क्षमता प्लस का 5 डायोप्टर इसकी फोकस। अब आपको P की वैल्यू दे के F की वैल्यू पूछी गई। यहाँ पे आपको P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 डायोप्टर, और आपका जाहिर सी बात उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होगा, है ना। ठीक है, आपसे पूछा गया तो इसकी फोकल लेंथ, तो फॉर्मूला लगाओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग। F तो P का फॉर्मूला क्या होता है, ये रो बन गया, सॉरी। P का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। तो आपको फोकल लेंथ चाहिए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो यहाँ से आप P की वैल्यू रखिए, P की वैल्यू कितनी है 5, कितनी है 5। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पे जो ये आपको फोकस दूरी निकली है, यहाँ से जो फोकल लेंथ निकली किसमें आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। किसमें आएगी, मीटर में आएगी। आंसर आपको दे रखे हैं सेंटीमीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आप इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 1 0, कितना आ गया 20। प्लस का 20 सेंटीमीटर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि माइनस का 10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे आपको P की वैल्यू की बार कितनी दे रखी, यहाँ P की वैल्यू दे रखी माइनस का 10 डायोप्टर। यहाँ से F चाहिए तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, वही P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ से F बराबर कितना आ जाएगा 1/p। लगाओ फॉर्मूला, तो F बराबर 1/p कितना दे रखा है माइनस का 10, कितना माइनस का 10। अब फिर से देखो यहाँ पे ये आपको मीटर में है कि नहीं, किसमें है, मीटर में है। ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, कुछ सेंटीमीटर में कुछ मीटर में। तो 1/, में एक माइनस का 1/, में 10 मीटर, ऐसा तो कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो मीटर वाले तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई कराओ जरा। अब ये हो गया किसमें, सेंटीमीटर में। 10 से काटो, कितना आ गया माइनस का 10। तो माइनस का 10 विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं, देखिए 4-5 क्वेश्चन और बाकी, इसको कर लो अच्छे से। बोला गया अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको 5 मीटर दे रखी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। आपको लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 5 मीटर। कितनी दे रखी है 5 मीटर। अब जरा बताओ, लेंस आपका अवतल है, अवतल लेंस है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, माइनस में होगी। बस आपको क्षमता निकालनी, फॉर्मूला लगा दीजिए वही P बराबर 1/f। यहाँ तो फोकल लेंथ भी आपको मीटर में दे रखी है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं, रखो फॉर्मूला सीधे माइनस का 5। एक सेकेंड, अब ये 1/5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए। काटो, 5 का ऐसे भाग लगा लो, आपको नहीं आता इस तरीके से, है ना। यहाँ पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 5 दूनी 10, तो 0.2 आपका सही हो जाएगा। उस भी माइनस का माइनस साइन लगाना, तो माइनस का 0.2 डॉक्टर विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे हिंदी में मिले नहीं थे तो मैं ये इंग्लिश में ही लेकर के आया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं हिंदी में भी ये समझा दूँगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज फॉर्म्ड। आपसे बोला क्या गया कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर के एक तो पोल और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये रहा आपका पोल है ना, और यहाँ पे होता है फोकस। जब इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उस केस में आपको पता होगा कि इमेज जो बनती है यहाँ पीछे बनती है, काफ़ी बड़ी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी है जो राइट हो जाएगा ना। इरेक्ट सीधी भी बनेगी, वर्चुअल यानी कि आभासी भी बनेगी, लार्ज यानी कि काफ़ी बड़ी बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अ लेंस ऑफ सर्टेन पोजीशन, एक आपके पास लेंस है, सर्टेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एन इमेजिनरी इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट द लेंस विल बी। बोला गया है कि जो आपकी इमेज बन रही है वो इमेजिनरी बन रही है यानी कि आभासी है। क्या है? इमेजिनरी है यानी कि आभासी है, साथ में सीधी भी, इरेक्ट मतलब इमेज जो बन रही है वो सीधी बन रही है, उसके साथ में बड़ी भी बन रही है। मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ी है ना, या बहुत बड़ी नहीं बोल सकते, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, वस्तु से बड़ी। तो उस केस में कौन सा हमें लेना पड़ेगा? अब देखो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अच्छा लेंस की बात करी गई तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा काम कर सकता है, लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये नहीं होगा तो प्लेनो कॉनकेव भी नहीं होगा, तो लास्ट आपका कॉन्वेक्स लेंस बच रहा, वही राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इमेजिनरी इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है? जब आपका केस होता है ऑप्टिकल सेंटर ओ और फोकस के बीच में। इस केस में जो आपकी इमेज कैसी बनती है? इमेजिनरी आभासी, सीधी और मैग्नीफाइड बनती है इस वाले केस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज 20 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ दिस लेंस। बोला गया है कि आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस, सबसे पहले बता दूं कन्वर्जिंग लेंस आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। आपको बता दूं जो उत्तल लेंस होता है नहीं कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव में ही आएगा। अब आपको निकालना है कि आपको पावर चाहिए, है ना। तो P का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f, जहाँ पे f आपको लेना होता है मीटर में। यहाँ पे हमें ये दे रखा है सेंटीमीटर में, किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से डिवाइड लगाते हैं। किससे डिवाइड लगाते हैं? 100 से डिवाइड लगाएंगे। तो यहाँ पे करते हैं, चलिए ये आपका 1/20। अब ये नीचे 100 से डिवाइड लगाएंगे तो ये जो सबसे नीचे वाली चीज़ है ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? 100/20। यहाँ से आप काटोगे कितना आएगा? 5 टाइम्स आएगा। तो प्लस का 5 डायोप्टर आंसर जो है आपका देखने को मिल जाएगा। प्लस का 5 डायोप्टर देखिए कहाँ पे? प्लस का 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर retraces its path after reflection from the mirror. The ray intersect principal axis at। देखिए आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर पे हम एक लाइट रे डालते हैं, वो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है? अपना पाथ जो है रिट्रेस कर लेती है, यानी जिस रास्ते पे जाती है उसी रास्ते पे वो वापस चली जाती है। ऐसा कब होता है? ऐसा केवल एक कंडीशन होता है जब आपकी प्रकाश किरण यानी कि लाइट रे जो होती है वो कहाँ पे गिरती है? करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है। जब आपकी लाइट रे से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो उसी पाथ पे एग्जैक्टली जैसे आई है वैसे उसी पाथ पे चली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स फील्ड व्यू इज मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ये फील्ड व्यू का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि क्षेत्र। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो फील्ड व्यू का मतलब यह है कि कोई अगर आपके सामने बहुत बड़ी सी चीज़ है, बहुत सा बड़ा एरिया है, उसका एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बन जाता है अगर किसी दर्पण के अंदर, तो हम बोलते हैं कि उसका फील्ड व्यू क्या है? उस दर्पण का फील्ड व्यू जो है सबसे ज़्यादा है मिरर का। तो ऐसा किसमें होता है? ये आपका अगर मैं बताऊं सीधे आपका कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका फील्ड व्यू जो होता है यानी दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा ऑब्जर्व किया होगा जो गाड़ी के साइड व्यू मिरर होते हैं उनमें यही अलग लगा होता है ताकि पीछे के जितने बड़े ट्रक वगैरह आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई पड़ जाए एकदम छोटी सी जगह पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स मिरर। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस
विल बी। अब देखो इसमें बोला क्या है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से आप मान लो ये क्या है, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। यानी कि आप बोल सकते हो ये इधर वाली 15 सेंटीमीटर, तो यही फोकल लेंथ इधर भी होगी 15 सेंटीमीटर, है ना। आपको पता है इसमें 2 फोकल लेंथ होती है। अब बोला गया कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, यानी कि फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पर रखा हुआ है। जब फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पर रखा होता है तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी, 30। ये पॉइंट कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है तो इधर C2 पे बनता है ना, इधर साइड पे जो C2 वाला होता है वहीं पे इमेज बनती है आपकी। तो देखते हैं कौन सा होगा। और सही जाहिर सी बात है रियल एंड इन्वर्टेड भी बनेगी, क्योंकि ये बनाते ही वैसा है ना, ये वैसे ही बनाता। तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इसमें दे रखा है, रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज की बनती है। एज द ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं बनती है, ऑब्जेक्ट के विपरीत बनती है। यानी कि आप बोल सकते हो मिरर के दूसरी तरफ पड़ती, सॉरी लेंस के अपोजिट साइड पे बनेगी। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। और देखते हैं, द रियल इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बोला गया रियल भी बनेगी, इन्वर्टेड भी बनेगी और सेम साइज की बनेगी और अपोजिट साइड बनेगी ऑब्जेक्ट के 30 सेंटीमीटर, है ना। तो ये ऑप्शन जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, व्हेन लाइट रेज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन दे मूव फ्रॉम। बोला गया है इस क्वेश्चन में कि आपकी जो लाइट रे है, जो आपकी लाइट रे है वो मूव करती है नॉर्मल से अवे दूर, हाँ कुल मिला के नॉर्मल से दूर चली जाती है। अगर ऐसे बनाना चाहें तो ये मान लीजिए आपका नॉर्मल है, तो जो लाइट रे आई है वो इस तरीके से आई है, उसके बाद ये नॉर्मल से अवे हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये एंगल आर जो है वो ज़्यादा हो जाता है एंगल आई से। तो ऐसा केस कब होता है, जब आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है, यानी कि सघन माध्यम से। कहाँ से, सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है तब ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो देखिए जो ऑप्शन होगा यही हमें ले लेना है। जैसे चेक करिए, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, बस यही मैंने बताया, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। बोला गया है कि कॉन्वेक्स मिरर पता कैसा होता है, हाँ पता होगा आपको, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से। बोला गया कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, मैं आपको बता दूं, हमेशा एक तो स्मॉल बनेगी, उसके बाद आपकी वर्चुअल भी बनेगी और आपकी इरेक्ट बनेगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, देखते हैं जरा। अब ये तो ऑप्शन में कुछ दे नहीं रखा, लेकिन अगर मैं बता दूं इस तरीके से, आप इमेज ये रहा इन्फिनिटी, ये रहा पोल, इसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, आपकी जो इमेज बनती है वो फोकस और पोल के बीच में ही बनती है। तो देखें, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, नहीं ये तो नहीं होगा। बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, ये भी नहीं होगा। बिटवीन द पोल एंड फोकस, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। मैंने बताया बिटवीन पोल एंड फोकस ऐसे होता, देखिए इस तरीके से आएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये लगेगा कि यहाँ से आ रहा है। दूसरी प्रकाश किरण भेजेंगे आपकी कहाँ से, दूसरी प्रकाश हम किरण भेजते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो यहाँ काटते हैं, यहाँ पे आपकी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमारे जितने भी हमने टारगेट लेके चले थे, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। ये लगभग आपके 60 क्वेश्चन के आसपास बनना है। अगर आपको, अब देखिए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना। इससे क्या है, थोड़ा आप सपोर्ट दिखाओगे तो हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। और अब मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो मैं चैप्टर लाने वाला हूं, इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो मैं बायोलॉजी का लाऊंगा, लाइफ प्रोसेस वाला। कौन सा, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम जिसको बोलते हैं ना, लाइफ प्रोसेस वाला हमारा चैप्टर रहने वाला है। यानी कि जैव प्रक्रम वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। उसके भी हम लगभग में बोल सकते हैं 30 से तो प्लस क्वेश्चन ही करेंगे। तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेने एक बार। ये क्वेश्चन, हालांकि इतने क्वेश्चन इनफ हैं, आप अगर इतने क्वेश्चन भी करके जाते हो तो आपको इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।